मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देर नहीं करते हुए पिछले वीडियो में हम लोग मेजर सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन डाले थे जो आपके इंटरनल एग्जाम या फाइनल एग्जाम होगा उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए MIL, जिसका कि कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें या तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपको जवाब देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे MIL के कुछ प्रश्नों को, हाँ यहाँ तक देखे थे। 73 क्वेश्चन का पिछले वीडियो में डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, तो पहले का अगर देखना होगा तो उसके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और आगे देखिए 74 क्वेश्चन। द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, बताइए कम्युनिस्ट किससे लिया गया है? लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक और चाइनीज। तो इसका सही जवाब आपका होगा ग्रीक। ये ग्रीक से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक से। अगला क्वेश्चन है, इफ समवन फिनिशेज हिज वर्क क्विकली ही कैन गो टू द मूवीज। द वर्ड क्विकली बिलोंग्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आपके इस सेंटेंस में देखना है कि यह जो सेंटेंस है, इफ समवन फिनिशेज हिज वर्क क्विकली ही कैन गो टू द मूवीज, तो इसमें जो क्विकली वर्ड है इसको देखना है, नहीं कि क्विकली जो है यहां जो दिया हुआ है क्विकली, यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, माने कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और इंटरजेक्शन, बतलाइए। तो देखिए ये क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? हिज वर्क क्विकली, किस तरह से? तो फिनिशेज किस तरह से कर रहा है? तो क्विकली कर रहा है, तेजी से, यानी कि यह क्या है? एडवर्ब है। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए कि सपोज कि ये सेंटेंस दिया, अब इसी में समवन पूछ दिया जाता कि समवन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फिर समवन यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। तो खैर एनीवे, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 76 क्वेश्चन है, हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन डैश द बॉल, सॉरी यहां बॉल नहीं है, बेल है, ध्यान रखना सब, प्रिंटिंग एरर है। यहां पर क्या है? बेल। तो यहां पर आपको कर देना है कि क्या है? ये बेल है, BALL नहीं है, BELL है। अब यहां पर देख रहे हैं कि दो क्लाउज है, यहां पर कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो कंजक्शन क्या आएगा? तो हार्डली के साथ आप जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो जानते हैं, और नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि जब हार्डली सेंटेंस में आएगा तो दूसरे क्लाउज के पहले दो ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा। तो आपका ये ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, देन, देन, व्हेन, आफ्टर। तो इस दिए हुए ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा व्हेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर हैज गिवन अस लॉट्स ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ करेक्ट आपको वर्ड भरना है जो नीचे दिया हुआ है, एडवाइस, एडवाइसेज, एडवाइसेज। देखिए ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, एडवाइस, एडवाइसेज, यहाँ एस कर सकते हैं आप, ये नहीं होगा, एडवाइजेज और एडवाइज्ड। तो अब आपको जानना है कि यहाँ लॉट्स ऑफ दिया हुआ है, तो लॉट्स ऑफ क्या है? डिटर्मिनर है, या कह सकते हैं एडजेक्टिव है। तो लॉट्स ऑफ के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है, अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वह प्लूरल नंबर में रहेगा। तो यहाँ पर अब एडवाइस और एडवाइसेज दिया हुआ है, तो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें यस लगेगा नहीं, तो आपका सही जवाब होगा एडवाइस।
क्या होगा? एडवाइस। इसको डिटेल्स में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए। आई सॉ डैश यू इन द फॉरेस्ट, विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल दिस ब्लैंक। कौन सा यहां पर सुटेबल आर्टिकल होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा? क्या होगा बतलाइए? एन नहीं बेटा, एन नहीं होगा, यहां पर होगा ए। अगर आर्टिकल पढ़े होगे तो जानते होगे कि वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यह तो वॉवेल तो है ई, लेकिन इसका उच्चारण यू इस तरह से होता है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ डैश, पुट अ क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग का प्रश्न आ गया, तो क्वेश्चन टैग अगर आप जानते हैं तब तो इसको बना पाएंगे, नहीं जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो खैर यहां पर जो आपको इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा यह अफर्मेटिव है, तो ध्यान रखिएगा ये नथिंग क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है तो क्या होगा? अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होगा। यहां और थिंग के लिए क्या आएगा? इट प्रोनाउन, तो यहां हो जाएगा कैन इट। क्या होगा? कैन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुक सम फूड फॉर हिम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर चला गया। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने तरह का सेंटेंस होता है? 5। वो 5 में से कौन है? एक्सक्लामेटरी, यहां एम है। क्या है? एक्सक्लामेटरी। यहां पर क्या है? तो यह एम है, प्रिंटिंग एरर है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहां क्या क्या? कुक सम फूड फॉर हिम, उसके लिए कुछ भोजन बनाओ, V1 से शुरू हो रहा है, यानी कि सेंटेंस है इंपरेटिव। आंसर होगा इंपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। After a prolonged suffering, the minister passed away. What will be the meaning of the phrasal verb passed away? phrasal verb क्या है? phrasal verb है कि जिसमें एक verb रहता है और एक adverb रहेगा, या एक verb रहेगा और एक preposition रहेगा, या verb रहेगा, adverb और preposition दोनों रहेगा, और verb के बेसिक मीनिंग को चेंज कर देता है, इसका एक खास अर्थ निकलने लगता है। तो यहाँ पास अवे का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? लेफ्ट, वेंट अवे, एक्सपायर्ड, एल्डेड। तो यहां होगा एक्सपायर्ड। क्या होगा? एक्सपायर्ड होगा, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है मर जाना, गुजर जाना। तो यहां पर हो जाएगा एक्सपायर्ड। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन हो गया, स्पीच हो गया। तो इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यदि वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर कंप्लीट अगर नरेशन आप नहीं जानते हैं तो फिर इसका क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा शी आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो यहां किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो हटेगा ही, तो डायरेक्ट व्हाट आ जाएगा। तो शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, तो आई किसके अनुसार बदल जाएगा? इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो यही आपका सही आंसर होगा। व्हाट शी कुड डू फॉर मी, तो आई आया है सी के लिए, तो सी हो गया। यू है तो यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो यही होगा आपका आंसर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझते जा रहे हो ना? By whom was the अभिज्ञान शाकुंतलम written? अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? 83 था ना जी। ये पैसिव वॉइस में बदलना है, ये नहीं जवाब देना है कि किसके द्वारा लिखा गया, ये इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो पैसिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा? सेंटेंस देखना पड़ेगा कि क्या है।
बाय हुम वाज द अभिज्ञान शाकुंतलम रिटेन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यहां पर होगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका हो जाएगा किसके द्वारा लिखा गया, तो किसने लिखा, तो हु रोट द अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो तो ऑप्शन में है। हु रोट द अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो सी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, हु रोट द अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म। स्पोक, टेल, स्पीक्स, टेलिंग, यहां पास्ट फॉर्म नहीं है बेटा, देखो प्रिंटिंग एरर, यहां टेंस फॉर्म होगा या वर्ब फॉर्म, यहां होना चाहिए चूज द करेक्ट वर्ब। अब क्या करोगे, टाइपिस्ट जो लिख देगा वही ना यहाँ प्रिंट होके आएगा, थोड़ा जल्दीबाजी थी इसलिए प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाया है। खैर एनीवे, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब फॉर्म। तो अब यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है, टाइम मेंशन नहीं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो स्पीक्स द ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी में कहते हो कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो क्या है, ए प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो, यानी वैसा नाटक जिसका अंत दुखदाई होता हो, तो वह क्या, इसको क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजेडी। कॉमेडी है जिसका कि प्लेजर से अंत होता है। 86 देखो, 86, सी along with her classmates डैश रेस्पॉन्सिबल, यहां पर भी बी है, क्या है, रेस्पॉन्सिबल, बहुत प्रिंटिंग एरर कर दिया है। रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंफ्यूजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चुनो तो इज, आर, हैज, हैव, यहां वर्ब चुनना है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जिसको कि सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आप राइटिंग वर्क करते हैं, कोई क्वेश्चन का जवाब देते हैं या कोई ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो जो मार्क्स कटता है वह ग्रामर और स्पेलिंग से कटता है और उसमें सिंटेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए, खैर उस सब चीज जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब समझिएगा। अभी यहां पर देखिए, इज, आर, हैज, हैव, तो रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव आया है तो या तो इज होगा नहीं तो आर होगा। अब यहां along with से जुड़ा हुआ है सी और हर क्लासमेट्स, तो सिंटेक्स में एक रूल है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल ऐसे जुड़ते हैं तो आगे में जो वर्ब आता है अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, पहले यानी पहले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो सी यहाँ पहला सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है और क्लासमेट्स यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरनल और फाइनल एग्जाम में, सेमेस्टर 1 में, ठीक है। MIL या इसको AEC भी कह सकते हो, AEC भी नाम दे दिया गया है। अब एक तुम लोग का एक है MDC, कुछ लड़के MDC भी सेलेक्ट किए हुए हैं, तो MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 ये कहलाता है। तो ये एक्चुअली कम्युनिकेटिव इंग्लिश से रिलेटेड है, जो हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उससे रिलेटेड। तो उसमें थ्योरी जितना पढ़ोगे उसी से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, एक्सटेम्परी मेंस, एक्सटेम्परी उसको कहते हैं कि कोई स्पीच देना है और अचानक तुमको बोल दिया जाए कि जाओ स्टेज पर और बोलो, यानी बिना प्रिपरेशन का तुमको स्पीच देना हो गया। तो स्पोकन और डन इन एलोन, स्पोकन और डन विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, यहाँ देखो टी, फिर यहाँ पर टी नहीं होगा। स्पोकन और डन विदाउट, देखो स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, तो बिना प्रिपरेशन का, तो वही हुआ तुम्हारा एक्सटेम्पोरी, यानी आंसर तुम्हारा हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं 88 नंबर, देखो क्या कर रहा है। ए गुड स्पीकर व्हाइल डिलीवरिंग स्पीच मस्ट हैव डैश,
अब देखो अब इसमें क्या होगा, राइट पोस्चर, गुड बॉडी लैंग्वेज, पेसिमिस्टिक अप्रोच, अब बोथ ए एंड बी। ए गुड स्पीकर वाइल डिलीवरिंग स्पीच मस्ट है, तो जो गुड स्पीकर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, माने क्या क्या चीज होना चाहिए, तो देखो उसका पोस्चर सही होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, यानी दोनों सही होना चाहिए। तो ए और बी। यानी तुम्हारा यहां आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 89। विदाउट डैश स्पीकिंग स्किल्स द एबिलिटी टू प्रोग्रेस इन द वर्किंग वर्ल्ड एंड इन लाइफ इटसेल्फ वुड बी नियरली इम्पॉसिबल। अब बताओ, विदाउट राइटिंग स्पीकिंग स्किल द एबिलिटी टू प्रोग्रेस इन द वर्किंग, देखो यहां पर आंसर ही लिखा गया बेटा, ये यहां पर नहीं था, यहां खाली स्थान तुमको मिलेगा और आंसर तुम्हारा देखो यहां पर दिया हुआ। ठीक है, विदाउट डैश स्किल्स द एबिलिटी टू प्रोग्रेस इन द वर्किंग वर्ल्ड एंड इन लाइफ इटसेल्फ वुड बी नियरली इम्पॉसिबल। तो अपने लाइफ में जब तक कुछ बोलोगे नहीं, किसी को अपने बोली से प्रभावित नहीं करोगे, तो वह इम्पॉसिबल है। या कहीं काम कर रहे हो तो वहां भी तुम्हारा बात व्यवहार बोली अच्छा होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। राइटिंग और लिसनिंग से मतलब क्या है, वहां लिखना तो है नहीं, जब वर्किंग करोगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर में रहोगे तो वही यहां आंसर तुम्हारा देखो दे दिया था, यहां पर होना चाहिए था डैश, यहां नहीं होना चाहिए था, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ए ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस पर्सनल ग्लोरी, आर्गुमेंट्स, डिसऑनेस्टी और ट्रूथ। तो कोई भी ग्रुप डिस्कशन होता है तो किस तरह बढ़ता है, सच्चाई की ओर बढ़ता है, तो यहां आंसर होगा ट्रूथ। ये सब थ्योरी में है, जब थ्योरी में जब पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज बताया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। ए ग्रुप व्हेन आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस इट इज इंपॉर्टेंट टू, जब किसी इंटरव्यू में तुम जवाब देते हो तो वैसी स्थिति में क्या चीज मायने रखता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बी जनरल, बी स्पेसिफिक, सीज कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू, व्हेन एवर पॉसिबल स्टेज द फैक्ट्स टू लुक गुड। तो यहां होगा कि बी स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा, बी स्पेसिफिक। मैंने कुछ इंटरव्यू में अपना कुछ खास दोगे तभी ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल चीज है, ये सब जानना चाहिए। जनरल वे में भी तुम लोग जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हो, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में है तो इसके थ्योरी पर भी तुमको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच, रिटेन स्पीच, शॉर्ट स्पीच, प्रोफेशनल स्पीच, इनफॉर्मल स्पीच। बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच, क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो। रिटेन स्पीच, शॉर्ट स्पीच, प्रोफेशनल स्पीच और इनफॉर्मल स्पीच। तो यहां होगा इनफॉर्मल स्पीच। ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस किए हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना। MIL जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ये जो तुम्हारा AEC 1 के नाम से आया है ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में, ऑलमोस्ट बिहार, झारखंड, सारे यूनिवर्सिटी में ये है सिलेबस, थोड़ा सा चेंजेज है। तो इस पर आप सभी लोग ध्यान दें और अपने मित्रों के बीच जो इससे रिलेटेड है या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बीच भी आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो रैंकर्स कॉमर्स ऐप को आप लोग डाउनलोड कर ले, उसमें सारा जितना चीज़ बतलाया जाएगा उसमें सारा का PDF डाउनलोड किया जाएगा विथ आंसर। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो रैंकर्स कॉमर्स ऐप को आप लोग
अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल।